और देखा जाए तो ये बात अच्छी भी है, बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट हमें सोसाइटी का ख्याल रखना है। सीसीटीवी कैमराज हैं उन्हें लगाया जाएगा और कैमराज के जो रिकॉर्ड होंगे वो एटलीस्ट 1 साल तक के उन लोगों को रखने ही पड़ेंगे, ताकि अगर कोई भी उन्हें वेरिफिकेशन करना हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो तो उसमें काम आ सके। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7 फॉर ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। वो डिस्कशन क्या है आप सभी को पता होगा, अगर पता नहीं है तो पता होना चाहिए कि रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हैं, नॉट ओनली फॉर लॉ स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर ऑल द लॉ इंस्टीट्यूट्स या फिर लॉ कॉलेजेस या फिर लॉ यूनिवर्सिटीज। तो वो गाइडलाइंस क्या है वो हमारे लिए जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज वो हमारे एकेडमिक्स से, हमारी डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको जानना है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मंथ एंड आ गया है तो अड्डा 24/7 एज ऑलवेज आप सभी के लिए लेकर आया है ट्रिपल बेनिफिट, जहां आपको मिलने वाला है फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल लॉ प्रोडक्ट्स, आपको मिलने वाला है 2x वैलिडिटी ऑन लॉ महापैक एंड द लोएस्ट प्राइस एवर। तो आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है अड्डा 24/7 के तो जाइए डाउनलोड करिए, या फिर आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और मेरा कोड DIMAT यूज कर सकते हैं टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं, ये सेल जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अगर आपको कोई भी परचेजेस करनी है, एनरोलमेंट करना है तो दिस इज द राइट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को और देखते हैं कि BCI ने ऐसी क्या बातें की है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले BCI ने कुछ बातें की है अबाउट द क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑफ लॉ स्टूडेंट्स। उसके बाद उन्होंने इसके बारे में भी बात की है कि क्या कोई लॉ स्टूडेंट अगर लॉ स्कूल में पढ़ रहा है तो साथ में कोई और डिग्री भी ले सकता है, क्या कोई लॉ स्टूडेंट जो लॉ स्कूल में पढ़ रहा है वो साथ में कोई काम भी कर सकता है। उन्होंने वहां पर कंपल्सरी अटेंडेंस के बारे में बात की है और इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास के बारे में भी बात की है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट स्टूडेंट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक। तो यहाँ पर BCI ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई लॉ स्टूडेंट है तो वो एथिकल होने चाहिए, एक मॉरल कंडक्ट उनका होना चाहिए और उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, उनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ऊपर कोई भी FIR ना हुई हो, कोई भी केस ना हुआ हो। तो यहाँ BCI ने साफ साफ कहा है कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताना होगा, डिक्लेयर करना होगा कि अगर उनके ऊपर कोई FIR तो नहीं चल रही है, क्या कहीं उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, कहीं पहले कोई उनका कन्विक्शन तो नहीं हुआ था या फिर कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी तो नहीं किया था। तो अगर कुछ भी ऐसा हुआ है जहां पर कोई लॉ स्टूडेंट किसी क्रिमिनल केस से रिलेटेड है, FIR हुई है या कुछ भी हुआ है, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें डिक्लेरेशन देनी होगी उनकी फाइनल मार्कशीट या फिर डिग्री मिलने से पहले। अगर वो ये डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो उन्हें मार्कशीट्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है और देखा जाए तो ये बात अच्छी भी है, बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट हमें सोसाइटी का ख्याल रखना है। ठीक है, और सोसाइटी का ख्याल हम तभी रखेंगे जब हम रिस्पेक्टेबल पर्संस होंगे, हम रिस्पॉन्सिबल पीपल होंगे। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर। सो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही, फिर उन्होंने बताया कि क्या हम कोई और डिग्री ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी लॉ स्टूडेंट है उन्हें डिक्लेयर करना होगा कि जब वो अपनी रेगुलर डिग्री ले रहे थे तब उन्होंने कोई और डिग्री साथ में नहीं ली है, परस्यू नहीं की है। हाँ, कोई भी अगर छोटा मोटा कोई कोर्स है, कोई कंप्यूटर कोर्स हुआ या फिर कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर हुआ, आप वो कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप BLLB कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं तो आप साथ में ही साइमल्टेनियसली कोई और केस जो है, कोई और कोर्स जो है वो नहीं कर सकते हैं। जहां पर भी बस वकीलों की बात आ जाए तो बस केस ही वर्ड याद में आता है ना। तो बस ये हो गई बात अबाउट साइमल्टेनियस डिग्रीज। फिर हम चलते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे। तो कोई भी स्टूडेंट जो है जो पढ़ाई कर रहा है उसे डिक्लेयर करना होगा कि जब वो अपनी LLB की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान वो कोई भी जॉब, सर्विस या फिर वोकेशन में इन्वॉल्व नहीं था। हाँ, हो सकता है कि अगर आप थे तो आपको दिखाना होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपकी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था, प्लस वो सभी चीजें जो है वो एज पर द रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आप अपनी पढ़ाई करते करते कोई जॉब नहीं कर सकते हैं।
आई होप दैट इज क्लियर टिल हियर। उसके बाद बात आती है अटेंडेंस की। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स, जो टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बन जाता है ना, पढ़ाई करते करते। तो बहुत बार उनकी जो फेक अटेंडेंस है वो मार्क हो जाती है। और इन केसेस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा है जो अपनी कॉलेज से बाहर गया है, वहां पर उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, बट वहां अगर हम लोग रिकॉर्ड्स देखें तो वहां पर क्या दिखेगा कि वो बच्चा उस वक्त तो कॉलेज में था। इन सभी चीजों से बचने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि सभी कॉलेजेस को क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जिससे बच्चों की जो एक्यूरेट जो अटेंडेंस है वो मॉनिटर की जाएगी। और सभी क्लासरूम्स में जो सीसीटीवी कैमरास हैं उन्हें लगाया जाएगा, और कैमरास के जो रिकॉर्ड होंगे वो एटलीस्ट 1 साल तक के उन लोगों को रखने ही पड़ेंगे, ताकि अगर कोई भी उन्हें वेरिफिकेशन करना हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो तो उसमें काम आ सके। ठीक है, तो कंपल्सरीली उन्होंने कहा है कि अटेंडेंस के लिए उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब लेना होगा। साथ में उन्हें कंपल्सरीली इंस्टॉल करने होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्लासरूम्स और सभी इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंट एरियाज में सीसीटीवी कैमरास। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं कि अगर किसी बच्चे ने नहीं बताया कि नहीं मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जबकि चल रहा था उसके ऊपर केस, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने एलएलबी के साथ साथ कोई और कोर्स भी किया है, तो वहां पर क्या होगा अगर वो डिक्लेयर नहीं करता है तो, या फिर क्या होगा उस इंस्टीट्यूशन के साथ अगर उन्होंने नहीं बताया बीसीआई को तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी स्टूडेंट आपकी जो भी फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको डिग्री कर रहे हो सॉरी, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस मेयर डिक्लेरेशन देना है। तो वहां पर क्या होगा, अगर कोई भी बच्चा डिस्क्लोज नहीं करता है कि उसने कोई डिग्री ली है या नहीं ली है साइमल्टेनियसली, उसके पास उसने कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई नौकरी की है या नहीं की है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, तो उसको फेस करना पड़ेगा लीगल एंड एकेडमिक कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि उसके ऊपर केस हो सकता है। साथ ही साथ में उसको डिग्री नहीं दी जाएगी, फाइनल मार्कशीट और फाइनल डिग्री विथहोल्ड कर ली जाएगी, नहीं दी जाएगी। साथ ही में अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिनको पता है बच्चे के बारे में लेकिन उन्होंने अगर इन्फॉर्म नहीं किया, तो उनके ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, और उनको जो रिकॉग्निशन मिली हुई है बीसीआई के द्वारा, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, उसे रद्द कर दिया जाएगा, उसे डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। और यही बात जो है उससे हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट और कितने स्ट्रिक्टली बीसीआई ने इन रूल्स को यहाँ पर रेगुलेट किया है, इंट्रोड्यूस किया है। एज अ लॉ स्टूडेंट हम सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप आगे जाकर के लॉ स्टूडेंट, आप आगे जाकर के आप लॉ स्कूल में जाते हैं या फिर अभी आप लॉ स्कूल में हैं, तो ये सभी जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमेशा कोशिश करिए, मैं भी आपकी तरह ही लॉ स्टूडेंट थी, पढ़कर आ चुकी हूँ, आज आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरी भी हमेशा सभी से ये अपील रहती है कि आपके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनको क्लीन रखिए। बिकॉज हो सकता है अभी आप कॉलेज में हो, कोई छोटी मोटी बात भी हो जाए जिससे आपके ऊपर एफआईआर हो जाए, बट यहाँ पर क्या होगा, जो आपका फ्यूचर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आप आगे जाके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो, आपको जुडिशरी देना है, आपको कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम देना है, तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्लीन होना बहुत जरूरी है। सो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा आपको यूजफुल लगी या फिर नहीं लगी। ये मेरी मेल आईडी है dimple.parikh@247.com। आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।